आपने इसके पहले के वीडियो में प्रकाश और प्रकाश से संबंधित गुणों का अध्ययन किया। आपने दर्पण पढ़ा, दर्पण के प्रकार पढ़ा, समतल दर्पण, गोली दर्पण। गोली दर्पण के दो दर्पण आपने पढ़ा, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। दर्पण से संबंधित कुछ जनरल चीजें आपको जानना जरूरी है, वो अब मैं आपको बताऊंगा, जिसको आप कह सकते हैं दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। दर्पण में एक ध्रुव होता है जिसको हम कहते हैं पोल या ध्रुव। दर्पण के मध्य भाग, दर्पण के मध्य भाग को हम कहते हैं दर्पण का ध्रुव, और इसको हम सामान्यतः P से प्रदर्शित करते हैं, पोल। चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, दर्पण के मध्य भाग को हम कहते हैं दर्पण का ध्रुव P। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र को हम C से डिनोट करते हैं। गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है, उस खोखले गोले के केंद्र को गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे हम C से डिनोट करते हैं। और गोली दर्पण के वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की जो दूरी होती है उसे हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे हम कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। P ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली यह जो सीधी रेखा है, इस रेखा को कहते हैं दर्पण का मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में ही होता है फोकस दूरी, दर्पण का मुख्य फोकस F। हम मुख्य फोकस को ऐसा भी कहते हैं, परिभाषा इसकी बताते हैं। मुख्य फोकस दर्पण में वह बिंदु होता है जहां से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, किसी दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं, अथवा अवतल दर्पण है तो जाती हैं और उत्तल दर्पण है तो आती हुई प्रतीत होती है। ये उत्तल दर्पण है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली ये प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। और अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती है, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है, ठीक है ना, उसे क्या कहेंगे? अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। मुख्य फोकस से ध्रुव तक की जो दूरी होती है इसको हम कहते हैं दर्पण की फोकस दूरी। इसको सामान्यतः हम कैसे दिखाते हैं? स्मॉल f से दिखाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये दर्पण से संबंधित सामान्य जानकारी मिलेगी। अब आप इसी में एक चीज आपको और हम बता दें, प्रतिबिंब। दर्पण से प्रतिबिंब,
प्रतिबिंब क्या होता है? किसी दर्पण से किसी बिंदु वश से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को, उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब इसमें भी हम थोड़ा सा और क्लियर कर लें, क्या कि किसी, ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में क्या है? किसी बिंदु वश से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, उस बिंदु पर पहले बिंदु का या बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अगर यहां पर उत्तल दर्पण है तो क्या होगा? बिंदु वश से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु पर बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। लेंस में चलेंगे तो अभी लेंस आपको नहीं पढ़ा, लेकिन हम प्रतिबिंब के बारे में ही आपको बता देते हैं कि दर्पण में परावर्तन के पश्चात किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु पर पहले बिंदु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। लेंस होगा तो अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो पहले बिंदु का दूसरे बिंदु पर प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ये लेंस में हालांकि हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी हम आपको दर्पण बता रहे हैं। दर्पण और लेंस में प्रतिबिंब की परिभाषा एक ही रहेगी। जहां आप परावर्तन का प्रयोग कर रहे हैं, वहां उसमें लेंस में अपवर्तन का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है और एक आभासी प्रतिबिंब होता है। परिभाषा से ही हम वास्तविक और आभासी को निकाल सकते हैं। देखिए, हम आपको वास्तविक प्रतिबिंब बता दें। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? किसी बिंदु वश से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन और यदि लेंस है तो अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, उस बिंदु पर पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, हम आपको एक चित्र द्वारा बताते हैं। ये हो गया दर्पण का ध्रुव, ये हो गया फोकस, ये हो गया सी। मान लो ये कोई वस्तु, बिंदु वस्तु रखी, इस बिंदु पर से चलने वाली ये प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात कहां से हो गया है? मुख्य फोकस से हो गया। दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से लौट आएगी। अभी हम प्रतिबिंब बनाने का नियम आपको बताएंगे, ठीक है। लेकिन चूंकि इसको हम भी आपको केवल प्रतिबिंब बता रहे हैं, तो अब देखिए, ये आपतित किरण परावर्तन के पश्चात चली आई, ये आपतित किरण परावर्तन के पश्चात इसी मार्ग से लौट भी जाएगी। दोनों परावर्तित किरणें इस बिंदु पर मिल रही हैं। इस बिंदु को हमने ये ऐसे आपको मिला दिया। अब यह जो है, यह बिंदु क्या है? इस बिंदु का प्रतिबिंब। हम इसको अगर वस्तु लें ओ डैश, ते प्रतिबिंब हो गया आई डैश, वस्तु का प्रतिबिंब। यह प्रतिबिंब कैसा हुआ? वास्तविक है और उल्टा है।
एक सामान्य चीज आप ध्यान में रखिएगा कि अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो उल्टा होगा, वास्तविक है तो उल्टा होगा। यहां आप देखिए कि ये परावर्तन के पश्चात इस बिंदु से आ रही है, ये इधर से आपतित हुई फिर परावर्तित होकर के दोनों परावर्तित किरणें इस बिंदु पर वास्तव में मिल रही है। इसलिए आई डैश क्या है, ओ डैश का वास्तविक प्रतिबिंब है। इस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। आभासी प्रतिबिंब ये वास्तविक प्रतिबिंब हो गया। दूसरा है ये, इसको हम लिख लेते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक बिंब। दूसरा है आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब में क्या होगा कि किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अथवा लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे पहले बिंदु का दूसरे बिंदु पर प्रतिबिंब कहते हैं। यह आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, इसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन फोटो लिया जा सकता है। ये देखिए, ये परावर्तन के पश्चात इस बिंदु से आती हुई प्रतीत आ रही है, और ये जो वक्रता केंद्र C से होकर जा रही है प्रकाश किरण, ये जिस मार्ग से जाएगी उसी मार्ग से लौटेगी और दोनों यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो इस बिंदु पर पहले बिंदु का हम आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं, ओ डैश आई डैश। ठीक है, तो आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है। ठीक है, तो ये आपको हमने बता दिया प्रतिबिंब। अच्छा, अब हम आपको बता देते हैं प्रतिबिंब बनाने के नियम। प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम फिर हम आपको बताएंगे। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, दोनों अलग अलग बताएंगे, लेकिन पहले प्रतिबिंब बनाने के कुछ सामान्य नियम आप समझ लीजिए। हाँ, इस 2 मिनट टाइम लगेगा। प्रतिबिंब बनाने के नियम, प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम हैं। 3 में कोई 2 नियम लेकर के हम किसी दर्पण से प्रतिबिंब बना सकते हैं। प्रतिबिंब बनाने के नियम, नंबर 1, वस्तु सदैव दर्पण या लेंस के बाईं ओर रखी जाती है। क्या वस्तु सदैव कहाँ रखी जाएगी, दर्पण या लेंस के बाईं ओर रखी जाएगी। प्रतिबिंब बनाने के अब इसमें 3 नियम है। पहला नियम है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। देखिए, ये इसको आप चित्र से समझ लो।
ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। उत्तल दर्पण अवतल दर्पण है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, उत्तल दर्पण होगा तो मुख्य फोकस से होकर आती प्रतीत होती है। परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है। दूसरा नियम, मुख्य फोकस से होकर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। परावर्तन के दूसरा नियम क्या है? मुख्य फोकस से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य फोकस से चलने वाली प्रकाश किरण। तीसरा नियम आप